नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी, जो कि यूजीसी नेट और विभिन्न एमपीएससी की परीक्षाओं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में सहायक सिद्ध है। और इसका पिछला वीडियो हमने डाल दिया था 52 प्रश्नों तक। अभी इकाई 3 चल रही है, भक्तिकाल। तो इसके आगे हम प्रारंभ करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न, बरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवय नायिका भेद के रचनाकार जो हैं रहीम दास हैं। अंग दर्पण रसलीन ने लिखा था, बिहारी सतसई सबको पता है, और रसराज मतीराम ने लिखा है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल की देन है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर तथा कबीर, दोहावली। भक्ति काल रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी 4 शाखाओं में विभक्त है, जिसमें रामचरितमानस रामाश्रयी शाखा का, सूरसागर कृष्णाश्रयी शाखा का, पद्मावत प्रेमाश्रयी शाखा का तथा कबीर दोहावली ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 4 शाखाएं मानी जाती हैं। अभी ऊपर पढ़ा हमने कौन कौन सी? रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो हैं वो निर्गुण धारा के भेद हैं, और रामाश्रयी कृष्णाश्रयी शाखा जो है सगुण धारा के भेद हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद जो है हमारे विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का ही है। द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है। नहीं, क्षमा कीजिए, वल्लभाचार्य का नहीं है। अद्वैत जो है शंकराचार्य का है। द्वैत मध्वैत, जी हाँ, 1 2 3 4 ही है। इसका उत्तर सी होगा। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैत नहीं, द्वैतवाद मध्वाचार्य। द्वैताद्वैत तो निम्बार्काचार्य का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों को सही क्रम में जमाना है। अनुक्रम क्या है? पहला है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य ने दिया था, विशिष्टाद्वैत। फिर ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद दिया था। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत दिया था। सनकादिक निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत दिया था उन्होंने। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत दिया था। विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे वल्लभाचार्य, इसलिए दोनों संप्रदायों का मिलान एक ही है। उत्तर है सी। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है स्वाभाविक विकास, क्योंकि बाकियों ने तो किसी न किसी आक्रमण, किसी हताशापूर्वक माना है, लेकिन हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर इस्लामी आक्रमण की इस्लाम नहीं भी आता और बाकी चीज़ें नहीं भी होती, अगर कोई आक्रमण या कोई दबाव नहीं होता, तब भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारतीय भक्ति का जो मानस है वो अभी भी 16 में से 12 आना वैसा का वैसा ही होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ओनई घटा परी जग छाहा, ओनई घटा परी जग छाहा, ओनई घटा परी जग छाहा जायसी ने लिखा है। आवत जात पनहिया टूटी कुंभनदास ने लिखा है, क्योंकि उन्होंने पूरा लिखा है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, सीकरी से काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, कुंभनदास ने लिखा है। और अति मलिन वृषभान कुमारी सूरदास ने लिखा है। कीरति भनित भूति भली सोई तुलसीदास ने लिखा है।
तो उत्तर हुआ डी। डी 4, 2, 1, 3 इसका कूट संख्या हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दार्शनिक सिद्धांतों को उनके से संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैत जो है आपको पता ही है, इनमें से किसका है अद्वैत? रैदास ने लिखा है अद्वैत, क्योंकि उन्होंने निर्गुण भक्ति की शाखा पर विश्वास किया है अद्वैत। विशिष्टाद्वैत जो है वो तुलसीदास जी का है, जिन्होंने केवल राम जी की सेवा की, राम जी के लिए दास भाव की जो रखी है उन्होंने भावना, उसको परिलक्षित करके ही अपना काव्य रचना की। शुद्धाद्वैतवाद जो है हमारे कुंभन दास जी का है। कहाँ पर हैं कुंभन दास जी? जी कुंभन दास जी। सखी संप्रदाय जो है वो हरिदास जी का है, इसमें जायज़ी कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के मध्वाचार्य थे, क्षमा कीजिए, मध्वाचार्य नहीं थे, शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के मध्वाचार्य थे, क्षमा कीजिए, द्वैत के मध्वाचार्य थे। शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के सभी को पता है, शंकराचार्य जी थे, सर्वम खलविदम ब्रह्म। अगला प्रश्न है जो कि संत काव्य के अंतर्गत आता है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह तो रामचंद्र जी शुक्ल ही कह रहे हैं, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे पिब माही, ऐसे जन जन में रहें गुरु को भूलें नाही। क्या है उत्तर? सहजोबाई ने लिखा है इसको। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे पिब माही, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूलें नाही। अगला प्रश्न है, उनकी जो रचना है सहजोबाई, सहज प्रकाश उनकी रचना है और महात्मा चारण दास की वे शिष्या थीं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। सभी को पता है, रैदास जी ने लिखा है। रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला प्रमुख कवि और उनके पंक्तियां हैं, फिर से पढ़ लीजिएगा, हम एक बार और पढ़ लेते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत फिरही, अजहू बनारसी आसपासा। रैदास ने कहा है, हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए खुमार। कबीरदास ने कहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो गुरु नानक देव ने लिखा है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, संत पीपा ने कहा है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। अगला प्रश्न है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल की ग्रंथ है ये, याद रखिएगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने क्या लिखा है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध ग्रंथ हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचनाकार और निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी के नाम से किया है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? संत नामदेव जी का नाम आता है, यह हमें सबको पता है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और बरकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और बरकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। बरकरी के जो है ना मुख्य संप्रदाय
जो प्रवर्तक हैं वो पुंडलीक माने जाते हैं। महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो चक्रधन हैं। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय भी पढ़ लेते हैं। संप्रदाय उनका वारकरी था। जन्म मृत्यु देख लेते हैं। 1135 से 1215 मानी गई है। जाति इनकी दर्जी थी। गुरु का नाम बिसोबा खेचर था और रचना इनकी अभंग और गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी में भी है। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? सबको पता है, गुरु नानक देव ने उठाई है। 1469 में तलवंडी जिले में लाहौर में इनका जन्म हुआ और माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालूचंद खत्री था, पत्नी सुलक्षणी थी, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है। इनकी रचनाएं हैं जपुजी साहब, आस दीवार, रोहिरास, सोहिल्ला और नसीहतनामा। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों का गाता था। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? माया महाठगनी हम जानी कबीरदास ने कहा है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा का तथा निधन 1518 ईस्वी मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। इनका जो धर्मदास जो शिष्य थे उन्होंने संग्रह किया था इनको। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण किस ग्रंथ में हुआ है तो पूछ लिया जाएगा। बाकी साखी, शबद, रमैनी में से साखी सही है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोटा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। शबद गेय पद है जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इसमें भावावेश की प्रधानता भी है। इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। रमैनी में और चौपाई छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्तिकाल के विषय में उन्होंने ये टिप्पणी लिखी है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सभी आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों और नयनारों से हुआ है। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने अधिक मुखरता प्रदान की। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान की। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय अनंत दास ने लिखा है, सही है। ज्ञान मुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद ने नहीं लिखा। ज्ञान बोध जो लिखा है मलूक दास ने लिखा है, जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामण, राम रक्षा स्तोत्र आदि रामानंद की रचनाएं हैं। ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र
अनंतदास ने अपनी रचना पीपा परिचय में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, विनोदी और अनंतदास। अनंतदास ने ही कबीर परिचय भी लिखा है और अभी अनंतदास ने ही पीपा परिचय भी लिखा है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं। पीपा, रज्जब और सुंदर गरीब दास। तो असंबद्ध संत जो हैं वो पीपा हैं। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू पंथ या दादू संप्रदाय की स्थापना की, जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ। पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए ये इनके असंबद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। निरंजनी है, जसनाथी है, लालदासी है, बावरी नहीं है। बावरी साहिबा ने इसकी स्थापना की थी। ये विभिन्न जो पंथ हैं उनका स्थान और केंद्र भी दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। कबीर पंथ काशी में है, कबीर के द्वारा। सिख गुरु नानक जी के द्वारा। गुरु नानक जी का आज भी हम जानते हैं कि पंजाब केंद्र रहा है। बिश्नोई जम्बनाथ जी का था, जो बीकानेर राजस्थान में है। निरंजनी हरिदास निरंजनी डीडवाना राजस्थान। लाल पंथ लालदास ने किया था, अलवर। दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान। और सत्यनामी जगजीवन दास नरलोन में इनका केंद्र रहा है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों और ज्ञान मार्गों सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। बा क्या है? निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। इसके दोनों सही हैं उत्तर। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग और सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है, बिल्कुल सही है। और निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है, बिल्कुल सबको अज्ञात है ये बात। तो निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही। भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव से, कृष्ण भक्तों ने सख्य एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपनी भक्त भावना को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी गुरुओं ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिन गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है तथा इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि उन्होंने खुद ने लिखा है, कागद मसी छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मसी कागद छूयो नहीं। उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाली थी, ये सही है। आ गलत और बा सही, बी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, यह सत्य है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली है, बिल्कुल सही है। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जम्बनाथ जो थे ब्रह्म संप्रदाय के
मध्वाचार्य थे और जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय के प्रचारक थे और प्रारंभकर्ता थे। इस आधार पर अगला भी सही होगा। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण, सगुण, निरपेक्ष, अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। सहजोबाई ने बहुत विस्तृत रूप से लिखा है। ब्रह्म तत्व का निर्गुण, सगुण, निरपेक्ष, अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर विषयक उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। यह सरनाम सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? आपको पता है गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी जिला लाहौर में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु हैं, माने नहीं जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं जपू जी, आस दीवार, रहीरास, सोहिल्ला। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव का महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्रीचंद, जो कि गुरु नानक जी के बड़े बेटे थे। उदासी संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया था। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ हेत हरिवंश, हरिदासी स्वामी हरिदास गौड़ीय, चैतन्य महाप्रभु। ये ड़ा वाला ड़ा है, ड़ा दो पाई वाला ला नहीं है, ड़ा वाला ड़ा है। तत्सुखी जीवाराम ने किया। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दादू पंथ दादू दयाल। अगला प्रश्न जो है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असमनः स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह सही है, अर्थात उत्तर होगा सी। गलत कथन चुनना था ना हमें, इसलिए अर्थात उत्तर सी होगा। संत साहित्य के प्रवर्तक जो हैं कबीरदास माने जाते हैं, जो निर्गुण पंथ के उपासक हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किस हिंदी के विद्वान ने व्यक्त किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक। आचार्य शुक्ल कहते हैं, निर्गुण धारा के संतों के बानी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण धारा के एक भारतीय पद्धति में के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं थी, वह सीधी, सरल और सहज साध्य थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था? तृप्ता था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था ननकाना साहिब तलवंडी में और पाकिस्तान में है जो अभी। निधन 1539 में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता था। इनकी रचनाएं जो हैं, बहन का नाम भी नानकी था। इनकी रचनाएं जपू जी, आस दीवार, रहीरास, सोहेला, नसीहतनामा।
हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। कौन ने लिखा है? कबीर की परिचय अनंत दास ने लिखा है। ये तो हाँ जी, अनंत दास ने लिखा है कबीर परिचय को। कबीर की परिचय 6 प्रतियों में उपलब्ध है। इसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इस परिचय से स्पष्ट होता है कि कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। कबीर परिचय अनंत दास ने लिखा है। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है? सुंदर दास। संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण और शास्त्रज्ञ सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में तथा मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं, यह आपको पता है। और इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर कूता राम मोतिया मेरो नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचें तित जाऊं। गले राम की जेवड़ी जित खेचें तित जाऊं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है यह। इसका मानसिकता क्या है? यह आत्मसमर्पण है कि उन्होंने जो गले में उनके नाम की जो जेवड़ी है, जो क्या कहते हैं उसे, जंजीर कह सकते हैं उसे, वो जहाँ भी खींचेंगे वहाँ जाऊँगा मैं, इतना ज़्यादा आत्मसमर्पण है। अगला प्रश्न है, के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पैर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए। यह प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? इसमें विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि या तो मेरी आँखें मीच दे, या मेरा मृत्यु को मुझे सौंप दो, या फिर आप अपने आप को दिखलाओ। यह 8 पैर का जो विरह है मुझसे सह नहीं पा रही हूँ। कबीरदास का जन्म 1398, मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर के वाणी संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम के ग्रंथ में किया है। कबीर का अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान और श्रेष्ठ होना। कबीरदास ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? जो आपने अभी पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले, साखी में उन्होंने ये की है। उत्तर क्या है इसका? कबीरदास ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या, क्षमा कीजिए, रामायणी में की है। साखी में उन्होंने शिक्षा दी है। रामायणी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचार संकलित हैं। रामायणी चौपाई छंद में प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी, सबको पता है। सदुक्कड़ी पंचमेल की खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। और भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पाहन पूजे हरि मिली तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति कबीरदास की है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति भक्तिकाल निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास की है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण धारा का कवि नहीं है? निर्गुण धारा का कवि कौन नहीं है? मीरा नहीं है, सबको पता है। कृष्ण को उन्होंने पूजा है अपने पति मानकर। मीरा भाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। जायसी भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा के सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। गुरु नानक देव निर्गुण धारा के संत काव्य हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु नानक देव सबको पता है। जपू जी आस दीवार सोहेला रही रास, इनकी
और नसीहतनामा भी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। जपू जी नानक जी के दर्शन का सार तत्व है। निम्न में से मलुकदास की रचनाएं के नाम बताइए। मृगावती कुतुबन की है, सुंदर विलास सुंदर जी की है, सुंदरदास की है, बीजक जो है कबीर की है, और रतन खान जो है वो मलुकदास की है। अर्थात उत्तर हुआ रतन खान। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल की रचना से। दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमिर नरेश मानसिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने और उन्हीं से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगा दी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। कैसे हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उक्त पंक्ति कबीरदास की है। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार होती है: अविधा, व्यंजना, लक्षणा। अविधा जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है उसे अविधा कहते हैं। व्यंजना जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध ना हो, मुख्यार्थ से बोध ना तो मुख्यार्थ से होता है, ना ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ और व्यंग्यार्थ से होता है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शाब्दी और आर्थी व्यंजना 2 शब्द शक्तियाँ हैं। लक्षणा जो है मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। मनवा तो दहुं दिस फरे, यह तो सुमिरन ना ही। काव्यांश किस कवि का है? कबीरदास जी का है। मनवा तो दहुं दिस फरे, यह तो सुमिरन ना ही, कबीरदास जी ने कहा है। भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता उनके शिष्य धर्मदास हैं। इनके 3 भाग किए गए हैं। साखी शब्द रमैनी पल्लवाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली साहित्य लहरी मानी जाती है। रसखान भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। सुजान रसखान प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली आदि रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी, ये हमारे कबीर जी ने कहा है, ये तो हमें पता है। निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव इन पंक्तियों पर है? साखी पर है, वो है सूफी साधना पर है। सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव पड़ा है। कबीर का साधना पद्धति सूफी प्रभाव के अंतर्गत आती है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास बीजक नाम से 1464 में किया है। बीजक 3 भागों में विभक्त है। साखी शब्द रमैनी। दुल्हन गावूं मंगलाचार्य पद में प्रेम का कौन सा रूप है? यह दाम्पत्य प्रेम का। और इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं। राम यानी परमात्मा भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम का उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं। भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित उलट बांसी ग्रंथ बीजक के रमैनी से संबंधित है। बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। यह सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भव माई, चेला के गुरु लागे पाई,
जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेलही डारी गून घर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तलिकर सासा ऊपर कर गई मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, यह कब कहे कबीर या पद को बूझें, ताकू तीनों पुत्र भुवन सूझें। इस पद में असंगत कौन सा है? ये तो उलटवासी है ही। योग की साधना पद्धति है, गेयता भी है, भक्ति की चरम दशा है, ये नहीं है। भक्ति की चरम दशा नहीं है ये। कबीरदास भक्ति की चरम सीमा का ज्ञान को मानते हैं, जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्य, हठ योगी के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1518 में हुई, मगहर में हुई। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल व कमाली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पद में जो महान प्रकाश पंज है वो बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये कबीर का है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार कोई नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो भी उसको पढ़ लेता है वह परमात्मा का दर्शन पा लेता है और उसका साक्षात्कार कर लेता है। अन्य कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिर जा सो जा ही नियानु। कुतुबन की रचना है। जय ही के बोल बिरह के धाया, कहू के भूख कहाँ ते छाया, यह जायसी की है। जय ही के बोल बिरह के धाया, कहू के भूख कहाँ ते छाया। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, सबको पता है। जिला लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब वहाँ पर है। गुरु नानक भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे। उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। विठोबा का भक्त किसे माना गया है? नामदेव को माना गया है। संत नामदेव विठोबा खेचर को बिसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। संत नामदेव का संप्रदाय वारकरी संप्रदाय था। आज तक उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। मुखवाणी नामक पुस्तक इनकी रचनाएं संकलित हैं। मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानती थी। सूरदास गऊ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा लिए थे, फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ जी की सेवा में लग गए। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? सुंदरदास थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित। इन्होंने लिखा है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही है जानी, चतुराई करी बहुविधि विषय बयानी आनी। सुंदरदास की दो रचनाएं हैं, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। सुंदर विलास में 34 अंग हैं और ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास हैं। इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया। कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस प्रमुख है, क्योंकि उल्टी बातें करते हैं तो उसमें अचंभा तो होता ही है। अगला प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? आपको सबको पता है, मगहर में मृत्यु हुई थी और लोई उनकी पत्नी का नाम था। पुत्र पुत्री कमाल कमाली थे। बीजक इनकी मुख्य रचना थी। 1464 में संग्रह धर्मदास ने किया था। इसके 3 भाग हैं। साखी शबद रामायणी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो मित्रों, यह था हमारा दूसरा वीडियो, इकाई तीसरी का 3 का इकाई, और आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।